अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। ये महफिल किसी अहले तशरीह की नहीं है कि जहां पे माज़अल्लाह नंगे सर बैठकर अपना सर नोचा जाए, अपना बाल नोचा जाए, और माज़अल्लाह जो असल तरीका है इमाम हुसैन की याद का, उसे छोड़कर अपने नबी की सुन्नतों के खिलाफ किया जाए। मेरी बात बहुत से हजरात ये समझते होंगे कि मौलाना लोग टोपी के पीछे पड़ जाते हैं। आपकी टोपी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें शियारे सुन्नियत होती हैं, और अगर शियारे सुन्नियत ना हो तो अगला आदमी आप पर फतवा वो लगाएगा जिससे आपकी मुशाबहत हो रही हो। समझ रहे हैं आप? इसीलिए मुहर्रम शरीफ में अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने फतवा दिया कि काले कपड़े न पहने जाएं। कहीं भी हराम नहीं है, मना नहीं है, काला पहनो, हरा पहनो, लाल पहनो, जो पहनना पहनो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे अच्छा कपड़ा सफेद है, तुम अपने मुर्दों को इसी में दफनाओ। हदीस पाक मौजूद है। काला भी आप पहन सकते हैं, लेकिन चूंकि मुशाबहत मौजूद है, काले को उन्होंने अपना एक निशान बना दिया है। और आज भी आप देखते होंगे कि जब क्रिकेट की टीमें खेलती हैं और कोई उन्हें अपना प्रोटेस्ट मुजाहिरा करना होता है तो अपने बाजू पर काली पट्टी बांध लेते हैं। तो काला निशान, काली पट्टी, काले लिबास, ये एक तरीके से लोगों की निशानी है कि जिससे वो अपने एक मजहब के प्रेजेंटेशन को बढ़ाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि हम ये हैं और हम गम मना रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा गम लाहिक है, तो हमने कपड़े भी काले पहन लिए, अपने घर के बर्तन भी उलट दिए, अपनी चारपाई भी पलट दी। अब 10 दिन तक न हम खाना बनाएंगे, न कुछ करेंगे, न बाल में तेल लगाएंगे, न कंघी करेंगे। माज़अल्लाह ये तमाम चीजें वो अपने पास किया करते। अहले सुन्नत वल जमात के लिए चाहे कोई भी गम आए, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी तकलीफ आए, सबके लिए जरूरी है कि वो अपने रब की रहमतों पर निगाह रखे। कोई जिंदा था तो उसका जिंदा रहना भी नेमत, जब वो हमारे दरमियान से चला गया तो उसका इस दुनिया से जाना भी हमारे लिए नेमत। समझ रहे हैं आप? बेशक। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गम, आदमी कहता है भाई गम है तो गम का इजहार कीजिए। हमें यकीनन आपके साथ जो मजालिम हुए उसकी तकलीफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी तकालीफ का इजहार शरीयत और सुन्नत के दायरे में करते हैं, जैसा कि शरीयत हमें इजाजत देती है। बेशक। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुंह पीटने से, गिरेबान चाक करने से, बाल नोचने से, सीना पीटने से हम लोगों को मना किया है। लिहाजा चाहे वो गमे हुसैन हो, चाहे वो गमे वालिद हो, चाहे वो गमे वालिदा हो, चाहे वो गमे पिसर हो, किसी सूरत में नबी की हदीस बदल नहीं सकती। अब हमारे लिए गम मनाने के लिए मुंह पीटना, गिरेबान चाक करना, सीना पीटना, अपने बाल नोचना या ऐसे काम करना कि जिन कामों की कहीं से कोई रिवायत नहीं मिलती, कहीं से भी जायज नहीं। बेशक। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे लोगों के तरीके को अगर आप कहीं से भी ऐसा दिखाते हैं कि हम
वैसा नजर आ रहे हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन हर गिरोह को उसके चाहने वालों के साथ बुलाया जाएगा। तो जो जिससे मोहब्बत करेगा उसके साथ बुलाया जाएगा। बहरहाल मेरा आप हजरात पे इल्जाम नहीं है, बस इतना कहना है कि महफिल मिलादुन नबी में जब भी आप आया करें तो अमामा शरीफ, आप टोपी शरीफ जरूर लगाया करें, अपने बालों को ढका करें। ये शियारे सुन्नियत भी है, आपके नबी की सुन्नत भी है, आपके अली की सुन्नत भी है, और आपके इमाम हुसैन की भी सुन्नत है। समझ रहे हैं आप? इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में गए, मुझसे पेशतर आपने एक बड़ी ही घनगरज और जोरदार आवाज में और बेहतरीन एक वलवला अंगेज तकरीर सुनी, दिलों को जगा देने वाली, माहौल को हिला देने वाली। हजरत हाफिज़ो कारी सरताज साहब किबला ने बहुत शानदार तरीके से मुख्तसर करके, मैं यकीनन नींद में था, कभी नींद खुल रही थी कभी कुछ, लेकिन मैंने जितना अंदाजा लगाया हजरत ने करबला का कोई भी अलिफ से या तक कोना नहीं छोड़ा, और आपको बताया कि किस तरीके से करबला में वाकयात हुए। उसमें आपने ये भी जिक्र किया कि जब इमाम हुसैन करबला के मैदान में तशरीफ ले गए तो सर पे अमामा अपने नाना का बांधा। बयान किया था कि नहीं किया था? बोलिए, याद है? यानी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन करबला के मैदान में खुले सर नहीं गए। हालांकि अगर गम होता और गम खुले सर मनाया जाता तो इमाम आली मकाम के हाथों में तो 17 खानदाने अहले बैते नबूवत के फूल ने अपने दम तोड़ दिए थे, और इमाम अपने हाथों से उनको उठा के लाए। यहाँ तक कि नन्हे अली असगर ने आपके बाजू पर तीर खाया। तो अगर नंगे सर गम मनाना होता तो मेरे इमाम अमामा क्यों बांधते? उनको तो गम लाई, लेकिन वो अमामा बांध के गए। लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात की निशानी है अपने सरों को ढकें, नमाज में भी ढकें, महफिलों में भी ढकें। और आप ही के लिए आपके नबी ने बयान किया है कि खाना खाने के वक्त भी सर ढकना सुन्नत है। इसी तरीके से पानी पीने के वक्त भी सर ढकना सुन्नत है। बैतुल खला वगैरह में जाएं तो भी अपने सरों को ढक के जाएं, ये सुन्नत है। ये हर औरत मर्द दोनों के लिए सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आइंदा आप हजरात इस पे अमल करेंगे। बोले इंशाअल्लाह।